Dear student, today we are taking the last topic of political parties. The topic is how can parties be reformed. कि पार्टी जो है किस तरह से रिफॉर्म की जा सकती हैं, सुधारा जा सकता है उनको पार्टियों को. In order to face these challenges, those were told to you in previous वीडियो. और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी नीड टू बी रिफॉर्म्ड. पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जाना जरूरी है. द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म्स. क्या पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म होना चाहती हैं? इफ़ दे आर विलिंग, अगर वो जो है रिफॉर्म होना चाहती हैं, सुधार करना चाहती हैं, तो व्हाट हैज प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार. तो उनको जो है अब तक किसने सुधार होने से रोका हुआ है? इफ़ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो अपने में सुधार नहीं करना चाहते, तो इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म. क्या कोई जो है उनको ये संभव है कि कोई उनको दबाव डाल कर रिफॉर्म करा सकता है? सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन. और जो नागरिक, पूरी दुनिया के नागरिक हैं, वो इस क्वेश्चन को फेस करते हैं. दिस इज़ नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. और ये जो है एक आसान क्वेश्चन नहीं है उत्तर देने के लिए. इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, द फाइनल डिसीजन मेड बाय द लीडर्स. फाइनल डिसीजन जो है वो लीडर्स के द्वारा लिया जाता है. एज यू ऑलरेडी नो, हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. पीपल कैन रिप्लेस दैम, लोग उनको रिप्लेस करते हैं, बट ओनली बाई अनदर सेट ऑफ द पार्टी लीडर्स. बट ओनली बाई अनदर सेट ऑफ द पार्टी लीडर्स. और लेकिन दूसरे सेट ऑफ पार्टी लीडर्स से ही रिप्लेस कर देते हैं लोग. इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म. और अगर सभी जो है वो सुधरना नहीं चाहते, सो रिफॉर्म नहीं करना चाहते, तो हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज. और तो लोग कैसे उनको मजबूर कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए? लेट अस लुक एट द सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री. कुछ प्रयास और सुझाव जो हैं हमारे देश में जो फ़िलहाल में हैं, उनको देखते हैं पार्टीज और लीडर्स को रिफॉर्म करने के लिए. फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टी. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुधार किया गया है कि जो इलेक्टेड एमएलए और एमपीज है, दे कैन नॉट चेंज पार्टी. उनको जो है दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम चेंजिंग पार्टी. उनको पार्टी बदलने से रोका गया है. दिस वाज डन, ये किया गया है बिकॉज मैंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर्स इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवार्ड्स. और ये ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, वो डिफेक्शन में शामिल थे, इंडल्ज थे, जिससे कि वो मिनिस्टर और उनको कैश रिवार्ड उनको मिल सके. नाउ द लॉ सेज, अब जो कानून ये कहता है कि इफ़ एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टीज, और अगर कोई एमपी और एमएलए पार्टीज को बदलता है, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर. तो वो लेजिस्लेचर में, लॉ मेकिंग बॉडी में अपनी सीट को लूज कर सकता है. दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंगिंग डिफेक्शन डाउन. और इस नए नियम ने जो है डिफेक्शंस को डाउन किया है, उसको ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, उसमें मदद की है. एट द सेम टाइम, उसी समय दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट. और उसी समय जो है ये भी हो गया है कि अब जो है डिसेंट जो है, किसी अपोजिट व्यू जो है वो उसको भी बड़ा मुश्किल बना दिया गया है. एमपी एंड एमएलएज हैव टू एक्सेप्ट वाट एवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड. और एमपी एमएलए को वही करना पड़ता है वाट एवर देयर पार्टी लीडर डिसाइड, और जो उनके पार्टी लीडर्स डिसाइड करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड क्रिमिनल. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर मनी और क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए भी बनाया है. नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम. और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ेगा, उसे एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, जिसमें
उसके प्रॉपर्टी और जो क्रिमिनल केस पेंडिंग्स हैं उसके खिलाफ उसकी डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। और नए सिस्टम ने जो है पब्लिक के लिए बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं, बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। लेकिन कोई सिस्टम उसको चेकिंग का नहीं है कि वाट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू वन, कि वो ट्रू है या नहीं है, उसके लिए कोई चेकिंग सिस्टम नहीं है। एज येट वी डू नॉट नो इफ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल। और हम एज येट अभी तक हम नहीं जानते कि इफ़ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड क्रिमिनल्स, कि क्या ये क्रिमिनल्स और इसका प्रभाव को कम कर पाएगा। द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी ऑर्डर पास किया है और ये ज़रूरी किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक इलेक्शन कराएं और इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करें, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करें। द पार्टी हैव स्टार्टेड डूइंग सो, पार्टी ने करना शुरू भी किया है, बट समटाइम्स इट इज़ मेयरली फॉर्मेलिटी, कि ये कभी कभी केवल औपचारिकता लगती है। इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है कि इफ़ देयर स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी, कि जो उनका स्टेप्स है, जो उन्होंने स्टेप लिया है कि उससे जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है बड़ा अंदरूनी लोकतंत्र आ पाएगा। बिसाइड दीज, इसके अलावा मैनी सजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ सारे कई सजेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए किए गए हैं, इसके अलावा बनाए गए हैं। पहला जो है, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कानून बनना चाहिए। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, और हर पॉलिटिकल पार्टीज को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो अपना एक मेंबरशिप रजिस्टर जो है वो मेंटेन करें और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जिससे कि वो एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, और जज की भूमिका निभाए अगर इफ़ देयर इज ए डिस्प्यूट इन द पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट है, एंड टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हायर पोस्ट, और जो पार्टी की बड़ी पोस्ट हैं उसके लिए ओपन इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएँ। It should be mandatory for the political party to give a minimum number of tickets about 1/3 to women candidate, और ये भी ज़रूरी किया जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 1/3 टिकट्स जो हैं वुमेन कैंडिडेट्स को दें। सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर द वुमेन्स इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टीज, और इसी प्रकार जो है जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है पार्टीज की उसमें जो है वुमेन्स को भी कोटा दिया जाए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग्स ऑफ इलेक्शंस, और इलेक्शन की स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, ऐसा डिसाइड किया जाना चाहिए कि वाट एवर द एक्सपेंडिचर्स स्पेंड इन द इलेक्शंस इट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनीज टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, और इलेक्शन एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को जो है पार्टी को फंड देना चाहिए। दिस सपोर्ट्स कुड बी गिवन इन काइंड्स, वो सपोर्ट जो है वो किसी भी रूप में हो सकती है, पेट्रोल, पेपर्स, टेलीफोन एक्सेट्रा, और इट कुड बी गिवन इन कैश, और ये कैश के रूप में भी दी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन, और लास्ट इलेक्शन में कितनी वोट उसने सिक्योर की थी उसके आधार पर भी उन्हें कैश दिया जा सकता है। दीज सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, और ये सुझाव जो है पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं। इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड, और जब कभी भी ये एक्सेप्टेड किए जाते हैं, दे कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट, और इससे जो है कुछ सुधार जो है वो पार्टीज के अंदर होगा। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल
अबाउट द लीगल सोल्यूशन टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें इसके लिए बड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो है कोई कानूनी सॉल्यूशंस बनाने के बारे में बड़ी सचेत हमें रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। ओवर रेगुलेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, और जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर ओवर रेगुलेट करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। दिस वुड फोर्स ऑल द पार्टीज टू फाइंड वे टू चीट द लॉ, और ये जो है उन पार्टीज को मजबूर करेगा कि वो नए नियम फाइंड आउट करें जिससे वो चीट कर सकें। बिसाइड पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा विल नॉट एग्री टू पास ए लॉ दैट दे डू नॉट लाइक, वो ऐसे नियम को नहीं बनाएंगे जिसको वो पसंद नहीं करते। विल नॉट एग्री टू पास, वो उस पर सहमत नहीं होंगे, और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो कोई नियम नहीं बनाएंगी जिसको वो डिसलाइक करती हैं, जिसको वो लाइक नहीं करती। देयर आर द टू अदर वेज, और दूसरे दो और तरीके हैं इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म्ड किया जा सकता है। वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। एक तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे लोग जो है खुद प्रेशर माउंट करें। द पीपल्स माउंट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी, दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन, और ये जो है पिटिशन के माध्यम से, याचिका के माध्यम से पब्लिसाइज करके, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पब्लिसाइज करके, और विरोध प्रदर्शनों के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, एजिटेशन के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा जो है इसको किया जा सकता है। और इट इज़ ओनली द पीपल्स दैट कैन मेक द पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्ड, और ये लोग ही हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधार सकते हैं।